अभी आप लोग कम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ चुके हैं। अब आप लोग पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मानवेंद्र सर पर। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके सेंटेंसेज को कैसे बनाते हैं। इसमें हम लोग टाइमिंग वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेस के बारे में। तो प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज दोनों में सेम है। मतलब अगर पहले सेंटेंस में स्थान से संबंधित शब्द हो, दूसरे में हेयर या देयर दिया हो, तो हम हेयर देयर को हटा के वेयर से जोड़ देते। अब देखो पहले सेंटेंस में स्थान से संबंधित शब्द क्या, यहाँ तो स्थान ही आ गया, प्लेस ही आ गया सीधा। दिस इज द प्लेस, यह स्थान है। शाहजहां वॉज ब्यूरिड देयर, शाहजहां को वहाँ दफनाया गया था। तो बहुत सिंपल, देखो हेयर देयर आया, इस हेयर देयर को हटाओ और सेम लिखो दिस इज द प्लेस आपने लिखा और यहाँ लगाया वेयर, वेयर शाहजहां वॉज ब्यूरिड। मतलब क्या निकलेगा, यह स्थान है जहाँ शाहजहां को दफनाया गया था। क्लियर। अब इसी तरीके से आपको सेकंड का आंसर देना है। आई नो द सिटी, मैं शहर जानता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई वॉज बोर्न हेयर, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पैदा हुई थी। कैसे बनेगा, क्लियर। आई नो द सिटी वेयर रानी लक्ष्मीबाई वॉज बोर्न, सिर्फ आपको यहाँ से हेयर हटाना। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पेपर पूछता भी है। अब हमें एक नए कंजक्शन की बात करनी, रीजन। रीजन के लिए कंजक्शन क्या होता, बिकॉज या सिंस। एडवर्ब क्लॉज में बिकॉज सिंस है, जबकि एडजेक्टिव क्लॉज में भाई का यूज है। तो इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि बिकॉज के बगैर तो लाइफ ही नहीं चलती। आप जब भी इंग्लिश पढ़ते हो तो उसमें कई बार आपको चीज़ों को सुनने को मिलता है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा, पहले वाले वाक्य में काम हो और दूसरे वाक्य में उस काम का कारण मतलब रीजन हो। दो सेंटेंस गिवन है, पहले सेंटेंस में काम और दूसरे सेंटेंस में उसका अगर रीजन है और क्योंकि का अर्थ आ रहा, तो क्योंकि के अर्थ के लिए क्या लगाना, बिकॉज। क्योंकि के अर्थ के लिए क्या लगाओगे, और चूंकि के अर्थ के लिए क्या लगाओगे। मतलब ये है कि इसमें जो सेंटेंस दिया है वो बिकॉज से भी बनेगा, चूंकि से भी बनेगा, दोनों से बन जाएगा। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें, आई टुक फूड, मैंने भोजन किया। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। तो अपन क्या बनाएंगे, आई टुक फूड, मैंने भोजन किया। काम ये है, भोजन करना एक काम है। इस काम का रीजन क्या है, भूखा होना। मैंने भोजन किया क्योंकि मैं भूखा था। तो आप क्या बनाओगे, कुछ नहीं करना, सीधा लिखा आई टुक फूड और बिकॉज आई वॉज हंग्री। तो सबसे आसान और सबसे इजी यही है, इससे आसान कुछ नहीं होता। बिकॉज सबसे सुंदर और सबसे अच्छा है, क्योंकि इतना क्या है, नहीं कुछ नहीं, आंसर बना है। आई टुक फूड बिकॉज आई वॉज हंग्री, मैंने भोजन किया क्योंकि मैं भूखा। अब आपको लग रहा है कि सर हमें तो सिंस का यूज करके बनाना, तो क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले लिखोगे सिंस। क्या लिखोगे, सिंस। आपने सिंस लिख दिया, सिंस के बाद आप क्या लिखोगे, सिंस ये वाला पहले लिखना पड़ेगा। सिंस आई वॉज हंग्री, इसका मतलब है चूंकि मैं भूखा था या भूखी थी। इसीलिए कॉमा का मतलब क्या है, इसीलिए आई टुक फूड, मैंने भोजन किया। तो इस तरीके से बन जाएगा। हर क्वेश्चन बिकॉज से भी बनेगा इस कॉन्सेप्ट में और सिंस से भी बने। लेकिन ध्यान रखना, सिंस के तुरंत बाद हमें कारण लिखना होगा, कारण या रीजन लिखना होगा। जब भी आप सिंस से बनाओगे तो सिंस के जस्ट बाद आप रीजन लिखोगे, फिर उसका काम लिखोगे। जबकि बिकॉज से बनाओगे तो पहले काम लिखोगे फिर कारण लिखोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। जैसे हमने बिकॉज से बनाया तो पहले काम, भोजन करना काम है, मैं भोजन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो एक काम है। ठीक है, और फिर आगे क्या दिया, उसका रीजन। तो पहले काम फिर रीजन, तो बिकॉज, और पहले रीजन और फिर काम, तो सिंस। अब ये वाला सेंटेंस देखो, माई मदर डिड नॉट कुक फूड, मेरी माँ ने भोजन नहीं पकाया, यानी कि यहाँ काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, सी वॉज इल, वह बीमार थी। तो पहले काम फिर रीजन दिया, तो अपन क्या बनाएंगे, माई मदर डिड नॉट कुक फूड बिकॉज, क्या लगाओगे, बिकॉज सी वॉज इल, बन जाएगा। पूरा सेंटेंस लिखो, माई मदर डिड नॉट कुक फूड, मेरी माँ ने भोजन नहीं पकाया, बिकॉज सी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी। अगर हमें सिंस से बनाना तो बेटा कैसे बनाएंगे, हाँ सिंस के बाद रीजन दो, रीजन क्या है, नो
जो सी है वही माय मदर है, तो अपन लिखेंगे सिंस माय मदर वॉज इल। इसका मतलब हुआ चूंकि मेरी माँ बीमार थी। कॉमा का मतलब है इसीलिए। सी, अब यहाँ ए जो सी है यहाँ ले जाओ। सी डिड नॉट कुक फूड। बोलो किसी को कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, कोई परेशानी? सबको अच्छे से समझ में आ रहा? रोशनी, कृष्णा वेंट टू आगरा। कृष्णा आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज। बिल्कुल सही है। कृष्णा वेंट टू आगरा, कृष्णा आगरा गया, एक काम होगा और उसका काम का रीजन क्या है? बिकॉज ही वांटेड टू सी द ताज। तो आपने बड़े प्यार से, बड़े सुंदरता से, बड़े आसानी से आंसर दिया। कृष्णा वेंट टू आगरा, एक काम हो गया, बिकॉज आपने लगाया ही वांटेड टू सी द ताज। अब कहो एक बड़े मजे की बात पूछ लें। अगर मैं कहूं सिंपल बनाओ, तो कितने बच्चे हैं जिन्हें इसका सिंपल भी आ गया है? सिंथेसिस कठिन नहीं है। सिंथेसिस के साथ में क्या परेशानी है कि उसी क्वेश्चन का सिंपल भी बन जाता है, कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है, कंपाउंड भी बन सकता है। अगर मैं आपसे कहूं सिंपल बनाओ, तो कौन कौन बच्चा इसका सिंपल आंसर मुझे बता देगा? भरत वर्मा। कृष्णा वेंट टू आगरा टू सी। वेरी गुड, वंडरफुल आंसर, बहुत शानदार आंसर दिया। ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। अगर आप लिख दे तो कृष्णा वेंट टू आगरा, कृष्णा आगरा गया, पहले वाक्य में काम और दूसरे वाक्य में उस काम का उद्देश्य हो, तो उद्देश्य वाली वर्ब को इन्फिनिटिव टू से जोड़ देंगे। अगर ऐसा बना दिया कृष्णा वेंट टू आगरा टू सी द ताज, कृष्णा ताजमहल देखने के लिए आगरा गया, इन्फिनिटिव सिंपल बन गया और बिकॉज लगा के कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर आपको सिंस से बनाना है तो क्या लिखोगे? सिंस कृष्णा वांटेड टू सी द ताज, चूंकि कृष्णा ताज देखना चाहता था, कॉमा ही वेंट टू आगरा, इसलिए वह आगरा गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये पेपर ने 2-3 बार पूछा है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस। मैं इस मूवी को 2 बार देख चुका। कितनी बार? कौन सी मूवी? कोई भी मूवी, ठीक है। वैसे हाँ, आई हैव वॉच दिस मूवी ट्वाइस, मैं इस मूवी को 2 बार देख चुका हूँ। आई वांटेड टू सी इट थर्ड टाइम। इसका जो आंसर देगा वो आज का विजेता कहलाएगा। फटाफट आंसर दीजिए। आप लोग भी जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसका आंसर देने वाले को आज का विनर घोषित कर दिया जाएगा। I wanted to see it third time because I have watched this movie ट्वाइस। वेरी नाइस आंसर। बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है। आई वांटेड टू सी इट क्या है? इट क्या है? दिस मूवी है। तो दिस मूवी की जगह इट लिख दो और इट की जगह पे दिस मूवी। आप लिखिए क्या? आई वांटेड, क्या लिखना है? आई वांटेड टू सी इट की जगह लिख दिया हमने दिस मूवी, क्योंकि अगर कोई सेंटेंस में नाउन हो तो पहले नाउन लिखा करो। आई वांटेड टू सी दिस मूवी, क्या लिखा? थर्ड टाइम। मैं इस मूवी को 3री बार देखना चाहता था। अब आप क्या लगाएंगे? बिकॉज। क्या लगाएंगे? बिकॉज आई हैव वॉच्ड। अब यहाँ जो इट आया था दिस मूवी की जगह पे ले जाएंगे इट ट्वाइस। मतलब ये होगा आई वांटेड टू सी दिस मूवी थर्ड टाइम। मैं इस मूवी को 3री बार देखना चाहता था, बिकॉज आई हैव वॉच्ड इट ट्वाइस, क्योंकि मैं इसे 2 बार देख चुका था। ठीक, आगे का समझ, आगे बढ़े। अगला लिखो। ये हमने आपको सिंपल में भी बहुत अच्छे से समझाया था, शानदार एग्जाम्पल के साथ बताया था कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता। आपको याद आ रहा है, जैसे मैंने कहा था, अगर कोई तुम्हारे गाल में 2 लगाए खींच के और आप कहे हाउ स्वीट मजा आ गया, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वो पकड़ के तुम्हारी गाल फोड़ दे तो इसका मतलब विरोध हो गया। और भी कुछ एग्जाम्पल दिए थे। कॉन्ट्रडिक्शन आप समझते हैं, इसलिए अब ज़्यादा चर्चा नहीं करना। जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए 2 कामों में विरोध हो तो पहले वाले काम के पहले या पहले वाले सेंटेंस के आगे 2 लगा दो या ऑल 2 लगाओ और दूसरे को एट या फिर कॉमा से जोड़ना। तो ये नियम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सिंपल में जबकि इन स्पाइट ऑफ से बना रहे थे, सिंपल होने पर इन स्पाइट ऑफ जेरंड का यूज करके बनाना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पूछा गया तो आपको क्या करना है? पहले वाले वाक्य के आगे लगा दो 2 या ऑल 2 जो तुम्हें ठीक लगे और कॉमा से या फिर एट से जोड़ दी। जैसे यहाँ लिखा ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ठीक है, ये काम है।
ही फेल्ड बाय फेल हो गया तो विरोध होगा कि नहीं होगा? कठिन परिश्रम किया तो होना चाहिए था पास, लेकिन फेल हो गया, विरोध हो गया, तो आप लिख दो ऑल दो। क्या लिख दो? ऑल दो। आपने लिखा ही वर्कड हार्ड। हाँ, मुझे अगर एट लगाना है तो हम एट लगा सकते, एट नहीं लगाना तो कॉमा लगा दो। आप चाहो तो सीधा फेल्ड भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ही सब्जेक्ट वही तो रिपीट हो रहा है, तो या तो सीधा फेल्ड लिख दो या फिर लिख दो ही फेल्ड, जैसा भी आप लिखना चाहें। इसका मतलब ये हुआ ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, एट ही फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गया। ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान समझो। अगर हम सिंपल कहते तो आप क्या बनाते? इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा ही फेल, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। अगर हम कंपाउंड पूछ लें तो ऑल्दो हटा देना, बस बन गया सेंटेंस, यानी कि एट अकेले से बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये तीनों में बन रहा। अगला लिखा मोनू वर्कड वेरी हार्ड। ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, बहुत इजी है, सेम इसी का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने ये सेंटेंस आपको बनवाया था किसमें? रीजन में। अब यही सेंटेंस हम आपको बनवा रहे हैं कॉन्ट्रास्ट में। कैसे आप बनाओगे? आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस, मैं इस मूवी को 2 बार देख चुका हूँ। आई वांटेड टू सी इट 3rd टाइम, मैं इसे तीसरी बार देखना चाहता था। तो आप क्या बनाओगे? ऑल्दो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस, यद्यपि मैं इस मूवी को 2 बार देखना, सॉरी, ऑल्दो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस, यद्यपि मैंने इस मूवी को 2 बार देख लिया है, एट या कॉमा आई वांटेड टू सी इट 3rd टाइम, फिर भी मैं इसे तीसरी बार देखना चाहता था। तो आपका सीधा सीधा ऑल्दो से बन गया यही। अच्छा, ऑल्दो लगाओ और यहाँ लगा दो कॉमा और आपका आंसर बन गया। ऑल्दो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस, कॉमा या एट आई वांटेड टू सी इट 3rd टाइम। क्लियर? तो अच्छा, इसलिए अगर आप किसी बुक में क्वेश्चन बैंक में इसके आंसर देख रहे हो सकता है इन्होंने रीजन से बना दिया। ठीक है, अब हमने ये बना दिया, अब आपका जी घबरा लो, सर ने तो बताया तो ऑल्दो से जी तो बना रहा बिकॉज, तो टेंशन नहीं लेना। एक सेंटेंस कई नियम से बन सकता है। इसका सिंपल भी बन रहा है, कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, रीजन से भी बन रहा है, कॉन्ट्रास्ट से भी बन रहा है, किसी और से भी बनाया जा सकता। हो सकता हम इसको इन्फिनेटिव से भी बना के बता दें, तो ये बन सकता है, तो उसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपके सामने है, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब हिंदी में आप सभी जानते, तुलना। क्या होता? जब 3 बार उस वर्ड को बोलो, तुलना तुलना, बोल के बताओ। जब आप बोलते तो कुछ बच्चे तो गाना गाते, तुलना तुलना, कंपैरिजन, तुलना तुलना। क्या? तुलना तुलना नहीं, तुलना है, कंपैरिजन। अगर आपसे ना बोल पाए, आप तोतले हो, पता चले। अब ऐसे एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा बताओ आज क्या पढ़ा है? थल। आज आप दिदली पढ़ा रहे हैं। मैंने कहते दिदली क्या है? एक्चुअली वो कहना चाहता था डिग्री पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो तो अब हम तुलना करते हैं, तो तुलना में क्या है? पॉजिटिव डिग्री हम लोग एजेस से बनाते, बीच में एडजेक्टिव है। पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव हम सोएस से बनाते, और कंपैरेटिव में देन लगाते। तो पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव एजेस से, नेगेटिव सोएस से। अगर कंपैरेटिव पूछा जाए देन, यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये नियम आपको कब अप्लाई करना है? जब किसी एक वाक्य में या तो दिया हो मोर, क्या दिया हो इक्वल, क्या दिया हो लेस दिया हो। इतना आपके सामने, इतना मतलब हलवा हो गया, इतना आसान है। हलवा जानते हो? हलवा को हलवा क्यों कहा जाता? जिन लोगों के दांत नहीं है गुटक जाए, आसान है। अब किसी को ने तुम रोटी दे दो करने वाली, अब बेचारे पुप पुप करेंगे, तो इसलिए आसान है। अब यह समझो, अगर किसी सेंटेंस में मोर इक्वल या लेस दिया हो, क्या दिया हो? क्या दिया हो? क्या दिया हो? तो फिर समझो मैं कहाँ लेके चलना चाह रहा हूँ। मोर मतलब, अच्छा पीकॉक मतलब, पीकॉक मतलब, मोर मतलब ज़्यादा, बॉय मतलब लड़का, बॉय मतलब पक्का, पक्का, लेड मतलब लड़का, लेस मतलब छोरी, और दूसरा लेस मतलब कम। चलो फालतू बात नहीं को पढ़ाई का। अगर मोर लिखा, क्या लिखा? बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है? एक बार और बताओ। बॉय का मतलब, बॉय मतलब लड़का, क्या होता? बॉय मतलब गाय मतलब लड़का, इसलिए आपने हेलो गाइस बोलते ना, गाय का मतलब भी लड़का होता। ठीक है, वो तुम्हारे जैसा नहीं होता, हमारे जैसा होता, सीधा साधा होता हमारे जैसे। गाय
इसलिए कहते हैं ना बिल्कुल, जैसे कभी कभी कहते हैं मेरी बच्ची तो बिल्कुल गऊ है, मतलब बिल्कुल सीधी सादी है, लेकिन हो सकता है कभी सींग भी मार सकती है। चलो देखो, अब अगर किसी वाक्य में मोर इक्वल या लेस दिया, क्या दिया, अगर किसी सेंटेंस में मोर इक्वल और लेस दिया है और आपसे पूछा जाए कम्प्लेक्स बनाओ, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कंपैरिजन वाला पॉइंट जरूर होगा। जैसे यहाँ लिखा मोहिनी इज टॉल, मोहिनी एक टॉल लड़की है, खुशी इज लेस टॉल, खुशी थोड़ी कम टॉल है। तो जैसे ही हमने देखा यहाँ पर देखो टॉल कौन है, मोहिनी, तो आपका आंसर जब बने तो मोहिनी टॉल ही रहनी चाहिए, पता चले मोहिनी छोटी खुशी बड़ी, तो आप क्या लिखोगे, इसमें देखो लेस आ गया, लेस या मोर आने का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री ही बनेगी, तो आप क्या लिखेंगे, मोहिनी एज टॉल का कंपैरेटिव बना दोगे, क्या हो जाएगा, टॉलर। वो कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते, देन। जब भी यहाँ लेस या मोर दिखे तो आप कंपैरेटिव डिग्री बनाना, मोहिनी इज टॉलर देन कौन, खुशी। बाकी सारे शब्दों को क्या करना है, हटा देना है, इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लेस ही तो बता रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री बनाओ। तो आपने बनाया मोहिनी इज टॉलर देन खुशी, मोहिनी खुशी से टॉल लड़की है। आगे लिखा यू आर फेथफुल, तुम वफादार हो, क्या हो, वफादार हो। योर हॉर्स इज मोर फेथफुल, तुम्हारा घोड़ा तुमसे ज़्यादा वफादार, मोर आ गया। अब यहाँ देखो, अब आप बताओ इस सेंटेंस को पहले लिखोगे या इस वाले को, इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोर फेथफुल कंपैरेटिव डिग्री को बनाएगा। तो आप लिखेंगे योर हॉर्स, क्या लिखेंगे, योर हॉर्स इज मोर फेथफुल। हाँ, अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाते, देन, देन क्या लिखना है, देन यू, क्या लिख देंगे, यू, बस बन गया। इसका मतलब योर हॉर्स इज मोर फेथफुल देन यू, तुम्हारा घोड़ा तुमसे ज़्यादा वफादार, तुम नहीं हो, घोड़ा है, तो हम घोड़ा लेंगे, तुम्हें नहीं बुलाएंगे। राणा प्रताप इज ब्रेव, राणा प्रताप क्या है, ब्रेव है, बहादुर है। लोयन इज इक्वली ब्रेव, लोयन भी उतना ही इक्वल है, बराबर बहादुर है। क्या बनाएंगे खुशी, बता बेटा। ये सेंटेंस हम इक्वली वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ लेके आए तो ज़्यादा बेहतर है। लोयन इज एज ब्रेव एज राणा प्रताप। तो जब भी सेंटेंस में तुम्हें क्या नजर आए, इक्वल, इक्वल आए तो पॉजिटिव डिग्री का ए वाला नियम लगा देना। क्यों, यही नियम बराबरी का सेंस देगा। जबकि जो सोएज वाला है वो नेगेटिव में जाएगा कि राणा प्रताप उतने बहादुर नहीं है जितना कि कोई और, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इससे बनो। लोयन इज एज ब्रेव एज राणा प्रताप, लोयन इतना ब्रेव है जितना कि राणा प्रताप। अगर हम पहले सेंटेंस से भी बना दें तो भी बन जाएगा, राणा प्रताप इज एज ब्रेव एज आ लोयन, राणा प्रताप इतने बहादुर हैं जितना कि लोयन, तो भी सही बन जाएगा। नेक्स्ट लिखा माई शर्ट इज वाइट, मेरी शर्ट वाइट है। मिल्क इज इक्वली वाइट, मिल्क भी उतना ही वाइट है। तो अपन क्या लिखेंगे, माई शर्ट से अगर बनाना चाहो तो माई शर्ट इज एज वाइट एज मिल्क। बाकी फर्जी बातें हटाएंगे। आज की क्लास यहीं ओवर होगी। इसमें अभी कुछ पार्ट रह गया है जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपने यहाँ तक की बात को अभी समझा। कल की क्लास में आगे के पार्ट को आप लोग समझेंगे।